Pandey and I am a student of 7th grade and a proud granddaughter of Mr. Rajendra Prasad Tiwari. And today, on the account of his retirement, we are going to go through his life journey, which is exciting and interesting. My Nanu is very special and you will soon see that as we move along in this video. It was a rainy day back, 1959. In the year 1959, when my mother's great-grandmother, who was blessed with 3 daughters, had a desire of a son. It was a time when everyone was celebrating Ganesh Utsav by bringing the idol of Lord Ganesha to their homes. My great-mother's great-grandmother went to the neighborhood and prayed to Lord Ganesha that if she was blessed with a son, she would bring him every year home and pray him, worship him and ask him to take all her pain. Her wish was fulfilled and my Nanu was born. There was joy and happiness all around. Despite the financial crunch, the grandmother welcomed him in a very, very special way. To understand more of his life journey, we will be talking to a range of individuals, including his family and friends. Let's get started by talking to his better half, Mrs. Rashmi Tiwari. हेलो नानी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। आपको कैसा लग रहा है कि अब आपके पति का पूरा समय आपका होगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी पहले वो नौकरी और सर्विस का ध्यान देते थे, अभी घर में ध्यान देंगे, बच्चों का ध्यान देंगे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा सवाल, आपको अपने पति के बारे में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा पसंद ये है कि वो पहले सबको देखते हैं, उसके बाद अपने परिवार को। वो अच्छे पापा हैं, अच्छे बेटे हैं, अच्छे पति हैं, अच्छे भाई हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जैसा हमें पता है कि वो 14 दिन की ऑन ऑफ ड्यूटी करते थे तो घर से दूर रहते थे, तो आपने अपने बच्चों को और घर के कामों को कैसे संभाला? हमारे सास ससुर, देवर देवरानी, नंद, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमारे बच्चों को संभालने में, हमको संभालने में, और हमारे बच्चे भी हमको बहुत संभाले, और यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक आखिरी सवाल, क्या आप उन्हें उनकी रिटायरमेंट पे कुछ कहना चाहती हैं? खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हेल्दी रहें, जन्मदिन की खूब ढेर सारी बधाई। भगवान आपको ऐसे ही खुश रखे। Let's try and gather some naughty memories by talking to his younger brother, Mr. Ashok Kumar Tiwari. तो सबसे पहले हमें बताएं कि आपके बड़े भाई से आपका रिश्ता कैसा है और कभी आपको उनमें अपने पिता की छवि दिखी क्या? मैं तिवारी जी का छोटा भाई अशोक कुमार तिवारी, उनसे हमारी अच्छी हमेशा दोस्ती जैसे ही थे। मतलब वो कभी भी उन्होंने मतलब मुझे अपने बड़े भाई का ही प्रेम दिया है। हमेशा वो मतलब अच्छी राह दिखाई है कि यहाँ ये मत करो, मत करो। कोई भी गलती करता था उसे मतलब मुझे अपने माता पिता से भी बचाते थे और हमेशा मतलब उनसे मतलब डांट खिलाने से भी बचाते थे। इससे मैं उनसे बहुत बेहद प्यार करता हूँ। हम लोगों में कभी भी अच्छी मतलब ऐसे घनिष्ठ दोस्ती थी कि पूछो मत। स्कूल में आना जाना, साथ खेलना कूदना, सब हमेशा हम लोग साथ ही में करते थे, क्योंकि हमारे में उनमें सिर्फ 1 ही साल का छोटा बड़ापन है, तो वो हमेशा बड़े में ही रहते थे और हम अपने छोटे में उनका हमेशा साथ दिया है और आगे भी ऐसा ही हमेशा साथ देते रहेंगे। हमारे पिताजी का देहांत हो गया, उन्होंने बाद में हम लोगों को साथ में लेकर चले हैं, जो अपने मतलब बड़े पिताजी का कभी भी हमें लोगों को मतलब वो एहसास होने नहीं दिया। हमेशा चारों बहनों और भाइयों को लेके साथ में चले हैं और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही हम लोगों को साथ लेके चले और अपने परिवार को लेके चले। धन्यवाद। भाई बहनों में बचपन में नोकझोंक होना बड़ी लाजमी सी बात है, तो आप लोगों के बीच में भी कुछ नोकझोंक लड़ाई झगड़े होते होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताएं और कैसे वो झगड़े खत्म होते थे? हमारे भाई लोगों में कभी झगड़ा तो ज्यादा हुआ नहीं है और बहनें तो बहुत ही छोटी थी, उनसे तो हम लोगों का कोई वो था ही नहीं। सिर्फ हम ही दोनों जन थे, मतलब सेम उम्र के, कि जो मतलब है कि 1 ही साल का छोटा बड़ापन था। खाली हम लोगों के इसमें कलर कपड़े में और जो है पैसों के लेके ही होती थी। पैसों के लिए इसलिए होती थी कि जो है पिताजी के बड़े भाई थे, वो कभी भी पैसा देते थे तो हमेशा 10-10 पैसा देते थे, तो वो ठीक था।
जब कभी ऐसे जल्दबाजी में जो उन्होंने कभी 4 आना दे दिया बड़े भाई के हाथ में, तो वो 12 पैसा लेते थे, मुझे 12 पैसा देते थे और 1 पैसा वो ज्यादा ही लेते थे। लेकिन जब मेरे को समझ में आया कि हमेशा ये 13 पैसा लेता है और मुझे 12 ही देता, तो मैंने एक दिन कहा कि 12 पैसा मुझे नहीं, आपकी बार 13 चाहिए। तो बोला अच्छा ठीक है, आपसे बार जो है 12-12 पैसा लेंगे और 1 पैसे की गोली लेके उसके आधा आधा काट के जो है हम बराबर बराबर हिस्सा करेंगे। यही हम लोगों का झगड़ा होता था, बाकी और कोई झगड़ा होने का कोई वो ही नहीं था। तो अब आपके भाई इतने लंबे अरसे के बाद रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं? अब हमारे भाई साहब रिटायर हो रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि उन्होंने जो है अपने जीवन काल के अंदर जो है मतलब बहुत ओएनजीसी में नौकरी की है, 15-15 दिन की ड्यूटी रहती थी, तो घर से बाहर भी रहते थे, परिवार से नहीं छूटते थे। कोई त्योहार हो तो उसमें भी अलग ही रहते थे। हम लोग अपने घर में मनाते थे, पर उनके मतलब हमेशा याद आती रहती थी। आप चाहते हैं कि वो रिटायर होने के बाद अपने परिवार में अच्छे से और सुख शांति से रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे और हम लोगों को भी साथ लेके चले, जैसे अभी तक लेके चलते हैं एक पिताजी के जैसे, वैसे हमेशा उनका साथ हमारे सर पे रहे। यही हम आशा करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ते हैं उनकी लाडली बहन मिसेस सुनीता मिश्रा की तरफ। नमस्कार मंडळी, कसे आहात आपण? बरे आहेत ना? ठीकच असणार सगळे. आज माझा भाऊ तिवारी साहेब रिटायर होत आहे. त्यांच्या संदर्भात मला काही आपल्याला थोडं सांगायचं आहे. आज ते रिटायर होत आहे. मला आनंदही वाटतो आणि थोडं वाईटही वाटत आहे. आनंद या गोष्टीचा वाटतो मला की आजपासून त्यांचा सर्व वेळ आमच्यासाठी असणार आणि खास करून माझ्या वहिनींसाठी व त्यांच्या मुलांसाठी असणार. नेहमी माझी वहिनी सकाळी उठून त्यांना डबा करून देत असे, धावपळ असे रोज सकाळी, संध्याकाळी परत ती मुलांना सांगते, बघा रे तुमचे बाबा आलेत का? आणि म्हणजे माहिती पडलं की बाबा आलेत, चहा ठेवणं, त्यांचा पुढचं नाश्ता पाणी हे सगळं. मग ती आता माझ्या वहिनीची धावपळ होणार नाही. म्हणजे आता सतत माझा भाऊ माझ्या वहिनींबरोबर आणि त्यांच्या मुलावर तो असणार. या गोष्टीचा मला आनंद वाटत आहे. आणि वाईट या गोष्टीचा वाटतो की आजपासून माझ्या भावांचे जेवढे मित्रमंडळी आहेत ते सगळेजण लांब होतील. लांब म्हणजे नेहमी फोनवरती बोलणं होतील, पण जे रोजचं भेटणं असतो ती जरा वेगळी गोष्ट असते. मग फक्त मला ह्याच गोष्टीचं वाईट वाटत आहे. आणि आता यापुढे मी देवाकडे प्रार्थना करेन की माझ्या भाऊचं पुढचं आयुष्य खूप सुखमय असू दे. नमस्कार. आगे बढ़ते हैं टू स्पीक विद द 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ हिज लाइफ, डॉटर पूजा पांडे एंड सन अमित तिवारी एंड अभिषेक तिवारी। पहला सवाल पूजा पांडे से। हर बेटी के लिए उसका पापा किसी सुपर हीरो से कम नहीं। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर डैड? Indeed, he is a superhero for my family because for his entire life he has always sacrificed everything willingly just to fulfill our desires, and he is a very kind-hearted, amazing and a wonderful father. I just want to say that it's time for you to take rest now and we take up all the responsibilities. You just enjoy the second innings, that is your retirement with mom. I love you. Indeed, मैंने भी बहुत सारी कहानियां सुनी है। इनके पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है। अगला सवाल मिस्टर अभिषेक तिवारी से। Would you please share your best and the weirdest moment with your dad? Sure. I think I was in grade 10 and had a very little score in 9th grade. It was a legacy that all my family members were studying in Ramchandra's Institute, which was in Matunga, one of the famous institute. And when my dad's desire was, I also study at the same institute. We went to the institute. Because of the grade, I was not offered a seat there. We went for a small interview at that point in time. That was finally we got through the admission. When we on the way back home, I knew that I did not do my best in the interview, but he always cheered me up, and it was the best moment because he took me for dinner on that day. And it was weird because in spite of me doing not well,
he still stood by me and supported me. So thank you, Dad, for that. I'll always remember that. Cheers. Next question to Mr. Amit Tiwari. Thanks, Chiki. I think it's difficult to speak in just few minutes about him. There are so many memories. He has a much bigger contribution in our lives. I think no matter what happens, no matter how famous we are, how much successful we are, how much unsuccessful we are, but we will always be remembered as someone's son or someone's daughter. And I'm extremely fortunate and extremely blessed that I have him as my father. You know, I remember one of the dialogues from a very nice movie, and it says that शायद ऊपर कोई मुझसे बहुत खुश होगा जिसने मुझे ये हक दिया कि मैं अपने आप को आर एम तिवारी का बेटा कह सकूं. So, you know, he allowed me to experiment my life in my own way. At times we had difference of opinion and he got angry with me, but I know he loves me the most. I know that. It's absolutely impossible to thank him for all that he has done for me, and in fact for the family. Just a few lines from my side to express my feelings and my emotions for him. You know. So, it's a very small poem. मेरा साहस मेरी इज़्ज़त मेरा सम्मान है पिता, मेरी ताकत मेरी पूंजी मेरी पहचान है पिता. घर की एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, सारे घर की रौनक उनसे सारे घर की शान पिता. मेरी इज़्ज़त मेरी शोहरत मेरा रुतबा मेरा मान है पिता, मुझको हिम्मत देने वाले मेरा अभिमान है पिता. सारे रिश्ते उनके दम से सारे नाते उनसे हैं, सारे घर के दिल की धड़कन सारे घर की जान पिता. शायद रब ने देकर भेजा फल ये अच्छे कर्मों का, उनकी रहमत उसकी नेमत उसका है वरदान पिता. Thank you, Dad. Thank you very much for being such a wonderful father. I wish you a happy retirement life. And let's be together for the next 15-20 years and enjoy life. Thank you so much. आगे बढ़ते हैं to speak with his son-in-law, Mr. Atul Pandey. Describe your father-in-law in few lines. Hello, Papa. It gives me a great pleasure to speak on this occasion of your retirement. To tell something about you in few words is really very difficult because you are someone who was very, very near to me. You were always there to help me in my difficult times. Even though I am the son-in-law of this family, but I never felt like a son-in-law. You have always treated me more than your son. Second question. Any message you would like to give him on his retirement? Papa, since you are retiring now, I would like you to fulfill your passion. I have never seen you sitting at home on vacations or on holidays. So I would want you to travel as much as possible. Take care of your health. Enjoy your life with your family. Speak with his elder daughter-in-law, Mrs. Preeti Tiwari. Any message you would like to give him on his retirement? I would like to wish him an amazing, colorful and sweet retirement. Congratulations, Papa, on your well-earned retirement. Keep showering your blessings on us जैसे आज तक आप करते आए हैं और मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें और ऐसे ही अपने लाइफ एंजॉय करते हैं मम्मी के साथ, हम सबके साथ. Love you, Papa. We all love you. Now let's speak with his younger daughter-in-law, Mrs. Isha Tiwari. How do you feel being a part of his family? Well, I feel blessed to be a part of Tiwari family because when I came to this family, I had a lot of myths in my mind कि पता नहीं कैसा ससुराल होगा, कैसे लोग होंगे और but मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी अपने मायके से ससुराल में आ गई हूँ. बिकॉज स्पेशली पापा ने कभी हम लोग को बहू के जैसा ट्रीट ही नहीं किया. हम लोग को हमेशा अपनी बेटी से ज़्यादा माना, हम लोग को प्यार किया. तो कभी महसूस नहीं हुआ कि किसी दूसरी फैमिली में आ गए हैं. एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन अ इंस्पिरेशन टू अस. कोई छोटी बड़ी कैसी भी एडवाइस हम लोग को लेनी है अपनी लाइफ में, उनसे बेहतर इंसान मुझे नहीं लगता कि कोई है हमारी फैमिली में जिससे हम किसी तरीके की भी राय ले सकते हैं. सो बस उनसे यही है. अभी उनका रिटायरमेंट होने वाला है. सो आई जस्ट विश हिम बेस्ट ऑफ हिज हेल्थ एंड ऑल द बेस्ट विशेज आर विथ हिम
एंड बस इतना ही चाहेंगे कि उनका हमेशा आशीर्वाद हमारे सिर पे बना रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहे. लव यू. Congratulations, Baba, for your 60th birthday and retirement. You are my role model. आपने हमेशा हमारी देखभाल की है, आज से हम आपकी देखभाल करेंगे. I love you, Baba. Happy 60th birthday, Nanu. Happy retirement, Nanu. This was a very, very special lockdown retirement for you. I always hope that you always have a very, very long life, and may you always stay healthy, wealthy and wise. Nanu, keep showering your blessings and love upon us. We love you. Mwah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Dada. Happy birthday to you. Woo! Dada, wishing you a very 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 happy 60th birthday. हम लोगों की सबकी मनोकामना है कि आप एकदम स्वस्थ रहें, खुश रहें, हम सबके साथ हमेशा रहें और अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें. आज आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेकेंड इनिंग्स भी कुछ दिन में स्टार्ट होने जा रही है. आप रिटायर हो रहे हैं, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच अ सक्सेसफुल करियर. और हम उम्मीद करते हैं कि अब आपका पूरा ध्यान जितने डेडिकेशन से आपके करियर पे था उतना ही आपके हेल्थ पे रहेगा और हम सबके साथ टाइम स्पेंड करने पे रहेगा. सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. कॉन्ग्रेचुलेशंस. चरण स्पर्श. Congratulations, Dada, and happy birthday. आओ हैप्पी बर्थडे. हेलो दादा, नमस्ते. हम सब हैं साथ साथ, ऐसे रहेंगे आगे भी साथ साथ. ओके, ऑल द बेस्ट. राजू, हैप्पी रिटायरमेंट डे. अच्छे से रहो, खुशी से रहो. हमको इसी में खुशी है. तुम खुश रहोगी, बस हम खुश हैं. हेलो मामा, विश यू ऑल द हैप्पीनेस आपके लाइफ के नए फेज के लिए. राजू भाई हैप्पी रिटायरमेंट डे. हैप्पी रिटायरमेंट डे मामा. विश यू ऑल द बेस्ट. आगे बढ़ते हैं टू मीट हिज एक्सटेंडेड फैमिली. सम ऑफ हिज फ्रेंड्स. खामोशियों में भी धीमी सी आवाज़ है, तन्हाइयों में भी गहरा राज है. मिलते नहीं सबको अच्छे दोस्त यहाँ, मिलते नहीं सबको अच्छे दोस्त यहाँ. आप जो हमें मिले, हमें खुद पर नाज है. राजू, सदैव खुश रहो. आपने ओएनजीसी में सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक जॉब किया है. अब आप रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, अतः अपने परिवार के साथ राजी खुशी से रहकर जीवन व्यतीत करें और भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, यही हमसे ईश्वर से प्रार्थना है. प्रिय राजू, मेरे भाई, और आप अभी रिटायर हो रहे हो तो आपका जीवन भाई भाभी के साथ में अच्छे से बाल गोपाल भाई लोगों के सबके साथ में, बच्चों के साथ में बीते, यही हमारी शुभकामना. हमारा पूरे परिवार के साथ में आशीर्वाद. मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार. मैं शैलेंद्र कुमार तिवारी 1978 में बम्बई आया. उस समय मेरी उम्र 18 साल थी. मैं और राजेंद्र तिवारी दोनों मधुसूदन मिल में अप्रेंटिसशिप में भर्ती हो गए. हम लोगों की अप्रेंटिसशिप 3 साल की थी. पहले साल में हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता था. हम लोगों का स्कूल आरबी टेक्निकल स्कूल खार 17वें रास्ते पे था. स्कूल का समय सुबह 7 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक था. हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते थे और काफ़ी मेहनत करते थे. 1978 से आज तक 42 साल हो गया. हम दोनों की मित्रता अभी तक बनी हुई है और हम लोगों में कभी खटास नहीं हुई. हम दोनों का 2 परिवार है, लेकिन हम लोग एक ही समझते हैं.
कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ी उनको या हमको, तो हम दोनों एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहते हैं। हमेशा राजेंद्र का स्वभाव बहुत ही अच्छा है और प्रेम से मिलने वाले हैं तथा हर एक सुविधा के लिए तैयार रहते हैं। 3 साल तक हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, उसके बाद में परीक्षा हुई। परीक्षा में पास होने के बाद में राजेंद्र तिवारी को ONGC में नौकरी मिली और मुझे BST में नौकरी मिली। हम लोगों का परिवार सुख समृद्धि से चल रहा है और दोनों में हमेशा व्यवहार बना रहता है। कभी भी हमको ये नहीं लगता है कि वो दूसरे परिवार के हैं या मैं दूसरे परिवार का हूँ। हम दोनों हमेशा एक साथ बने रहते हैं। 42 साल के इस समय में हम लोगों ने बहुत ही मज़ा और मस्ती किया, बहुत जगह घूमे टहले और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके रिटायरमेंट के अवसर पर भगवान उन्हें सुख समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करे। इस समय मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे हमारी दोस्ती जब तक हम लोग हैं तब तक ऐसे ही बनी रहे और सब लोग फूलते फलते रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। हेलो, केम छो રાજુભાઈ तिवारी? મજામાં? કેમ ચાલે છે? બસ નિવૃત્તિની તૈયારી થઈ ગઈ. આપણે તમારી આવનારી બીજી ઇનિંગ્સ કે જે સેવાનિવૃત્તિ के बाद आपने शरीर स्वास्थ्य आनंदमय और मंगलमय रहे और आपकी फैमिली के साथ आने वाले दिनों बहुत अच्छी तरह से गुजरे, ऐसी मेरी शुभकामना। मेरे दोस्त, हमेशा हम लोग तुमको बहुत याद करते हैं और याद रहेगा। और हम लोग हमारी बीती ज़िंदगी में ऐसे ऐसे कई अच्छे अच्छे लम्हे हैं, हम याद करते हैं और याद करते रहेंगे। ONGC में ज्वाइन किया तो ONGC छोड़ना है तो सबको मतलब एक दिन आना ही है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन मेरे दोस्त तिवारी भाई, राजू भाई, हम हमेशा दूर थे लेकिन हमारे दिल के पास है मेरे भाई, मेरे दोस्त। और 1984 में 85 में लगभग 86 में 86 के 85 में हम पहली बार मुलाकात हुई थी ITI अंकलेश्वर में। तिवारी भाई के छोटे भाई, उनको एडमिट करना था, मेरे दोस्त के साथ मैं बैठा था, स्टेशन थे तो DD चौहान, तब मुलाकात हुई। उसके बाद तिवारी भाई की मुलाकात हमारे E403 पे आने के बाद उनका ज्वाइनिंग मतलब उनकी ट्रांसफ़र हुई। उसके बाद तो हम बिल्कुल फैमिली मेम्बर हो गए, क्योंकि आदमी ही ऐसा है, जानदार, शानदार और हर तरह का, मतलब कोई भी काम है तो तिवारी तैयार, हमेशा तैयार रहते थे। और तिवारी के साथ बैठते थे तो मतलब टाइम गुजर जाता पता ही नहीं चलता। तो मेरे दोस्त, हम हमेशा याद रखेंगे और समय निकाल के आप आओ, फैमिली के साथ आओ, बच्चों के साथ आओ, वेलकम। क्योंकि बाद में तो आपके पास टाइम ही टाइम है, टाइम निकाल लेंगे। बाकी की ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारो, शांति में गुजारो, आनंद में गुजारो और बस अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से आपकी बाकी की लाइफ गुजरे, ऐसी परम। सभी को मेरा प्रणाम। मैं तिवारी जी का मित्र बोल रहा हूँ, ब्रिजभूषण जायसवाल। हमारे जीवन में कई मोड़ आते हैं, उस मोड़ में हमें अलग अलग जगह पे जाने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। उनमें से एक बार ऐसा हुआ कि मेरी ट्रांसफ़र हो गई अगरतला से अंकलेश्वर। जब मैं अंकलेश्वर में आया तब श्री तिवारी जी को मिला, वो मेरे साथ ही थे, हम दोनों एक ही रिग पे थे और हमेशा हमारा साथ बना रहा। और कुछ ही दिनों में वो मेरे इतने निकट आ गए कि उनके बारे में मतलब मैं सोचता हूँ कि मुझे जीवन में एक सही व्यक्ति मिला अपना मित्र कहलाने के लिए।
आज भी मैं तो रिटायर हो गया हूँ 2007 से फिर भी आज भी वही संबंध श्री तिवारी जी ने मेरे साथ रखे हैं। तो उनके लिए जो भी कहना, तारीफ़ करना, वो सूरज को दिया दिखाने की तरह है। तिवारी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके बारे में जो भी कुछ कहूँ कम ही है। उनकी तारीफ़ करना मतलब जैसे उन्होंने बताया ना, दिए को सूरज के सामने दिखाना, उसके बराबर है। मुझे ऐसा व्यक्ति मिला जो मतलब अपने काम में तो निपुण थे ही, और दूसरी भी बातों में, हर बातों में वे सक्षम थे। कुछ भी काम उनसे कहो वो हमेशा अपना काम बखूबी से निभाते थे, और उनका जो व्यवहार था वो अच्छे को जो भी है मतलब दोस्त बना ले, इस तरह का उनका व्यवहार था। उनके बहुत सारे लोगों से संबंध है, मुझे पता है, और उनमें से मैं एक हूँ। उसका मैं गर्व अनुभवता हूँ। श्री तिवारी जी आज जो निवृत्त हो रहे हैं, और उनका ये नया मोड़ अभी शुरू होगा, निवृत्ति का मोड़ जो है, रिटायरमेंट लाइफ। मैं उसके लिए श्री तिवारी जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका जो है स्वास्थ्य ठीक रहे, घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपना बाकी समय जो है अच्छे से व्यतीत करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। तुमसे ही चेहरे की है लाली, इस बगिया के फूल हैं हम और तुम माली। जब तक है धड़कन ये तेरा साथ रहे, हम बच्चों के सर पे हमेशा हाथ रहे। Happy 60th birthday, Papa, and wishing you a very happy retirement life.